वेलकम बैक। आज क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेशन का टेंस टेंस आपको बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेंगे। और टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले आपको टेंस जो पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चित काल क्यों कहा जाता है। तो उसमें बताया गया था कि ऐसा टेंस जिसमें क्या होता है, ना तो एक्शन हो, ठीक है, ना तो स्टार्टिंग हो, ना प्रोसेस हो और ना ही एंड हो, उसी को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। हाँ, इसकी मीनिंग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है, इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है किसमें, जिसमें ना तो स्टार्टिंग हो, ना तो प्रोसेस हो और ना ही एंड हो, उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान आईडी जिसे बोल सकते हैं आप, आईडी। तो बोला गया है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द, किसी भी क्रिया के पहले, किसी भी क्रिया के बाद, किसी भी क्रिया के बाद आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। हम इनका यूज कहां पर करेंगे, तो यूज के लिए हम बताते हैं यूजेज। यूजेज क्या है? तो यूजेज है जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट डेली रूटीन हो, या न्यूज़पेपर में, जो अखबार न्यूज़पेपर में जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट, जैसे पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाता है, या बोला जाता है लड़ा जाता है, या फैक्ट आ जाए, कोई कारण आ जाए। डेली रूटीन, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं। न्यूज़पेपर, जैसे आज चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को हराया, तो चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को हराया, अगर कल यही न्यूज़पेपर में आएगी तो ये होगा चेन्नई सुपर किंग विंस या बीट्स मुंबई इंडियंस। इस प्रकार के तथ्य आते रहते हैं। अब इसका जो रूल है वो क्या कहता है? रूल ये कहता है कि यदि क्या है, यदि आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, तो आने वाला वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, आने वाला वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। ये रूल्स जैसे मैथ में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये रूल फॉलो करता है कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है, यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर। ये इसका क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर। अब B1 क्या है, B5 क्या है? तो B1 का यूज कहां होगा, B5 का यूज कहां होगा? तो जितने भी प्लूरल होंगे, सभी प्लूरल के साथ में
B1 का यूज होगा। B5 का यूज कहाँ होगा कि इसके साथ में सभी सिंगुलर के साथ में, सभी सिंगुलर के साथ में। जैसे एग्जांपल दे दिया जाए कि प्लूरल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, ठीक है, पीपल, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। इनके साथ आप लगाएंगे गो, इनके साथ आप लगाएंगे गो। ही, सी, इट, राम, लता, ठीक है, या एक और रख लेते हैं नाम मोहन। इन सब के साथ आप लगाएंगे गोज। क्या लगाएंगे? गोज लगाएंगे। अगर कह दिया जाए कि आई गो, ठीक है, मैं जाता हूं, बी गो, हम जाते हैं, यू गो, तुम जाते हो, दे गो, वे जाते हैं, लोग जाते हैं, पीपल गो, लड़के जाते हैं, बॉयज गो, लड़कियां जाती हैं, गर्ल्स गो। वह जाता है, ही गोज, वह जाती है, सी गोज, यह जाता है, इट गोज, राम जाता है, राम गोज, लता जाती है, लता गोज, मोहन जाता है, मोहन गोज। ये सभी क्या हुए? ये हुए सिंगुलर। ये क्या हुए? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सभी क्या हुए? ये सभी हुए प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। ये सभी क्या हुए? प्लूरल सब्जेक्ट हुए। जैसे मैं जाता हूं, आई को, हम जाते हैं, बी को, तुम जाते हो, यू गो, वे जाते हैं, दे गो, पीपुल जाते हैं, लोग, हाँ, लोग जाते हैं, पीपुल गो, लड़के जाते हैं, बॉयज गो, लड़कियां जाती हैं, गर्ल्स गो। वह जाता है, ही गोज, वह जाती है, सी गोज। हाँ, यहां पर जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी तब लिख देंगे इट गोज। राम जाता है, राम गोज, लता जाती है, लता गोज, मोहन जाता है, मोहन गोज। अब इसमें बात की जाए कि इसमें सर क्या हेल्पिंग वर्ब होता है या नहीं होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब होता है। कब होगा हेल्पिंग वर्ब? लिख लें नोट करके, नोट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज होता है, लेकिन कब होता है? जब सेंटेंस निगेटिव में हो या जब सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। डू या डज क्या है? तो जब सेंटेंस आपका निगेटिव में होगा, जब सेंटेंस आपका निगेटिव में होगा, जैसे कह दिया जाए वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। अगर कह दिया जाए मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि वो है प्लूरल, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। अभी कह दिया जाए क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? डू आई गो, डू आई गो। अगर कह दिया जाए क्या वह जाता है, क्या वह जाता है,
तो क्या लिख देंगे, डज ही गो, डज ही गो। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कब, अफर्मेटिव में। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। कब होगा, वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूं डू आई गो, क्या वह जाता है डज ही गो। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर। कि सर ईएस कहां पर लगाया जाएगा, ईएस कहां पर लगाया जाएगा। तो ईएस लगाने के लिए, जैसे ईएस लगाने के लिए कहां पर लगेगा, तो जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा, यस एच होगा, जेड होगा, ओ होगा, यस होगा, ठीक है, या सी एच होगा। तो इन सब में क्या लगाएंगे, जिन वाक्य मतलब वर्ब में लिख लें कि जिन वर्ब में क्या लगा हो, जिन वर्ब के अंत में कर दिया जाए, के अंत में यस, सी एच, यस एच, जेड, ओ आदि हो, आदि शब्द हों, आदि शब्द हों, उसमें ईएस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे कह दिया जाए कि वह राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो कौन जाता है, कौन यहां लिख देंगे, कौन। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो क्या करेंगे, कौन जाता है, तो आंसर आपको मिलेगा कि राम जाता है, आंसर क्या मिलेगा, राम। तो आपने लिखा राम, ठीक है। अब सबसे पीछे चले जाएं, सबसे पीछे जाएंगे जाने, और जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। और इसमें के अंत में क्या मिला आपको, ओ मिला, ओ में क्या जोड़ देंगे आप, ई एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, राम गोज। और ऑब्वियसली सी बात है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, आने जाने की बात कर रहे हैं, तो आप टू का यूज कर देंगे, राम गोज टू। कहां जाता है, बाजार जाता है, बाजार की अंग्रेजी मार्केट, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। नेक्स्ट में देखते हैं, अब एक सेंटेंस से, एक ही सेंटेंस से कई सेंटेंस बना लिया जाए, एक ही सेंटेंस से कई सेंटेंस बना लिया जाए। जैसे वह खेलता है, ठीक है, वह नहीं खेलता है, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, कौन खेलता है, कौन खेलता है, कौन नहीं खेलता है, कौन नहीं खेलता है, तुम, वह कब खेलता है, वह कब खेलता है, वह कैसे खेलता है, वह कैसे खेलता है, वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है। तो ऐसे सेंटेंस, अब इसको क्या बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे।
तो वह खेलता है, कौन खेलता है, वह खेलता है, तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। अब खेलने की अंग्रेजी प्ले होता है, ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, ही प्लेज। वह नहीं खेलता है तो क्या लिख देंगे, ही डज नॉट प्ले। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। तेज तेज बनाएंगे, कौन खेलता है, अब यहां हो गया हु प्ले। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर हु तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, फिर इसके साथ में डज का यूज क्यों नहीं हुआ। तो डज का यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हु क्या है, व्हाट इज हु। तो हु के लिए आप समझ लीजिए हु क्या है, हु एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। हु क्या करता है, सर्च करता है। क्या सर्च करता है, सब्जेक्ट का सर्च करता है। क्या सर्च करता है, सब्जेक्ट को सर्च करता है। ठीक है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसलिए हु के बाद एक लाइन में नोट करके लिख लेंगे कि हु के बाद, हु के बाद डू या डज का, डू या डज का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। कब, जब सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है। निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा तो डू या डज का यूज, डू या डज का यूज होगा। अब यहां क्या है, कौन खेलता है, हु प्लेज। नेक्स्ट क्या है, कौन नहीं खेलता है, तो हु डज। अब यहां निगेटिव वर्ड है तो हु डज नॉट प्ले, हु डज नॉट प्ले। वह कब खेलता है, और जब कोई भी WH वर्ड बीच में आ जाए, कब, कौन, कैसे, कब, कौन, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले, व्हेन डज ही प्ले। वह कैसे खेलता है, तो हाउ डज ही प्ले, हाउ डज ही प्ले। वह क्यों खेलता है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हाई डज ही प्ले। स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ। स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, हु प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, B1 या B5। उसके बाद हु प्लस डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। क्या है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। हाँ, एक बात और नोट करके लिख लेंगे कि यदि WH वर्ड होने पर निगेटिव वर्ड 4 नंबर पर लगाएंगे, 4 नंबर पर लगाएंगे। अगर WH वर्ड है तो निगेटिव वर्ड जो है वो आप 4 नंबर पर लगाएंगे, और यदि WH वर्ड ना हो
तो निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड 3 नंबर को लगाएंगे। WH वर्ड ना होने पर तो निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड 3 नंबर पर लगाएंगे। जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस है कि वह नहीं खेलता है, तो ही डज। अब देखो 1 नंबर 2 नंबर, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। अभी कह दिया जाए कि वह कब नहीं खेलता है, यहां कर दिया जाए वह कब नहीं खेलता है, तो व्हेन डज ही, यहां पर लिख देंगे नॉट। यहां पर क्या लिख देंगे, नॉट। अब देखो 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पर नॉट आ गया। कहां पर आ गया, चौथे नंबर पर आ गया। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आगे के लिए देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं नहीं करते, तुम कर दो। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब देखो दोनों सेंटेंस, तुम क्रिकेट खेलते हो, कौन क्रिकेट खेलता है, तो आंसर आपको मिलेगा तुम, तो तुम की अंग्रेजी यू। अब खेलने की अंग्रेजी प्ले, यू प्ले क्या हो जाएगा, उसके बाद पीछे आए हैं आप प्ले का लिखे, फिर उसके बाद क्रिकेट का लिखेंगे, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, अब यहां तुम है प्लूरल, आप लिखेंगे डू, ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो क्या लिख देंगे, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट कब खेलते हो, तुम क्रिकेट कब खेलते हो, कब खेलते हो, तुम क्रिकेट कब खेलते हो, तो क्या बना देंगे आप, बनाएंगे। अब यहां कब आया है बीच में, कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट आ जाए सेंटेंस कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट,
तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो? तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो? तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो? तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, अब कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यही आ जाए जैसे फैक्ट के बारे में आ जाए कि सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है। तो कौन निकलता है? सूर्य, द सन। अब निकलने की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो राइजेज, RESES। ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब एक बड़ा सा थोड़ा सेंटेंस देख लिया जाए कि जैसे कह दिया जाए कि वह अपनी मम्मी के साथ, वो अपनी मम्मी के साथ चौराहे पर रोज गोलगप्पे खाने जाती है, गोलगप्पे खाने जाती है। वह अपनी मम्मी के साथ चौराहे पर रोज गोलगप्पे खाने जाती है। अब ये सेंटेंस आपने देखा, आपको लगा कि ये सेंटेंस क्या है, बहुत बड़ा है, बनाने में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको वही रूल अपनाना है, क्या अपनाना है कि कौन लगाएंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे कौन, कौन गोलगप्पे खाने जाता है, कौन गोलगप्पे खाने जाता है, तो वह जाती है। कौन जाती है? वह जाती है। वह की अंग्रेजी क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। क्या हो जाएगा? तो वह की अंग्रेजी, अब यहां जाती है मतलब फीमेल है, तो यहां हो जाएगा सी। ठीक, अब आएंगे जस्ट पीछे, कुछ नहीं करना है आपको, ट्रांसलेशन हलवा लगेगा आपको। ट्रांसलेशन चाहे जितना बड़ा सेंटेंस मिल जाए, आपको ट्रांसलेशन क्या मिलेगा? हलवा लगेगा बिल्कुल से। तो कौन जाती है? वह जाती है, तो सी हो गया। अब जाने की अंग्रेजी लिखेंगे तो सी, जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब यहां सी क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है और लास्ट में जो वर्ब है उसमें ओ लगा है। तो मैंने क्या बोला है अभी कि अगर ओ है, जेड है, एक्स है, ठीक है, ये सब वर्ड आते हैं तो उसमें आप क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे, सी गोज। अब उसके बाद खाने की बात आ रही है। क्या आ रही है बात? खाने की बात आ रही है। तो एक वर्ब के बाद आप क्या करेंगे? दूसरे वर्ब के बीच में आप टू लगा देंगे। अब खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। ठीक है, क्या होती है? ईट। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आता है गोलगप्पे। ठीक है, क्या आता है? गोलगप्पे आता है। तो गोलगप्पे की अंग्रेजी क्या होता है? वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स। ठीक है, उसके बाद आ रहा है रोज। अब ये आपको एक कनेक्टर मिल गया, इसको आप क्या करेंगे? लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम की एक प्रकार से बोला जा रहा है, तो डेली की इसे सबसे लास्ट में लिखते हैं, वाटर बॉल्स। अब यहाँ है चौराहे पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? चौराहे पर है, पर की अंग्रेजी लिखेंगे एट। ऑन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एग्जैक्ट कोई पता नहीं होता कि चौराहा यही है, वहां लिखा नहीं होता कि यही चौराहा है। तो एट, चौराहे की अंग्रेजी क्रॉसिंग, एट क्रॉसिंग। अब है मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ, तो हर विथ, विथ हर मदर डेली। क्या है? सी गोज टू ईट वाटर बाल्स एट क्रॉसिंग विथ हर मदर डेली। आप क्या किए हैं? बिल्कुल सबसे पहले आगे से शुरू करेंगे, उसके बाद हिंदी सीधे चलती है, अंग्रेजी उल्टी चलती है, मतलब ऐसे चलती है ये, उसके बाद ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह एक सेंटेंस और बना लेते हैं। राम अपने भाई के साथ, भाई के साथ वनवास, वनवास जाते हैं। राम अपने भाई के साथ वनवास जाते हैं। तो कौन जाता है? राम जाते हैं। राम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? RAM। अब जाते हैं,
अब राम अकेले की बात हो रही है, राम गो, और राम सिंगुलर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यस राम गोज। ठीक है, अब बीच में ट्रांसपोर्ट वर्ड लगा है गोज, तो यहां लिखेंगे टू, राम गोज टू। अब वनवास के लिए लिखेंगे एग्जाइल, क्या लिख देंगे, एग्जाइल। किसके साथ जाता है, अपने भाई के साथ, तो विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। राम गोज टू एग्जाइल विथ हिज ब्रदर, राम अपने भाई के साथ वनवास जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जहां पर आपको न समझ में आया हो कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।